ओके, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड जो ये रिएक्शन वगैरह दे रहे हैं, मैं सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगी ग्रुप से रिमूव करने में, ठीक है? तो एक लिमिट बनाए रखो। थोड़ी सी वो फ्रीडम दे रखी है, तो उसका ये मीनिंग नहीं है कि तुम गलत यूज़ करो उसका। ओके। मैं पिछले 3 या 4 दिनों के लिए जो है मुंबई में था, तो उसके वजह से जो है मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है? पहला जो लेक्चर है, पहला लेक्चर जो है मैं कल शाम तक अपलोड कर दूंगा। एंड उसके लिए जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों के सामने। एंड कल शाम तक जो है उसको आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके। नाउ सेकंड चीज, हम अभी जो है सेकंड स्टेप को जो है लर्न करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि पहले लेक्चर में आप लोगों को जो है कितनी चीज़ें याद रही, कितनी चीज़ें जो है आप लोगों ने अप्लाई की। अभी भी गोल्ड का मार्केट चल रहा है, बट अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है? गोल्ड में हमारा फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से सेटअप नहीं बना है, बिकॉज वो ऑलरेडी बन चुका था। एंड अभी बड़ी रैली चल रही है, ठीक है? तो उसके लिए पिछले वीक हमारा कोई सेटअप नहीं बना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो गोल्ड में आप में से किसी ने भी जो है ये कैप्चर नहीं किया होगा पहला जो हमारा लेक्चर था, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है। एंड उसके बाद रैली स्टार्ट हो चुकी है, एंड ये रैली जो है बहुत लंबे टाइम के बाद इतनी बड़ी रैली आई है। ओके। अगर आप इसके पहले देखोगे तो वही 6-7 दिन कंटिन्यू होना, एंड उसके बाद अगेन न्यू सेटअप। 6-7 दिन कंटिन्यू होना, अगेन न्यू सेटअप। बट ये अब एक लंबी रैली बन चुकी है, एंड हम अब आने वाले दिनों में जो है 3 कैंडल स्विंग का जो है पैटर्न देखेंगे बेरिस के लिए। अब 3 कैंडल स्विंग पैटर्न देखने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सेटअप बन जाएगा, नहीं। हमें फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन भी देखना होगा। रीजन क्या है उसको ध्यान से आप समझ लो, जिससे आपको जो है ये वीक ट्रेडिंग करने के लिए इजी हो, एंड आपको पता चले कि कब मुझे जो है रिवर्सल के लिए जाना है एंड कब मुझे नहीं जाना। ठीक है? तो ये चीजें मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, एंड उसके बाद जो है हम हमारे लेक्चर पे वापस आ जाएंगे। पहला, अगर आप देखोगे, हम 3 कैंडल स्विंग को फॉलो करते हैं फॉर पुल बैक, ठीक है? एक रैली अपसाइड के लिए है एंड सडनली रिवर्स होने वाला है, या फिर एक रैली नीचे के लिए है एंड सडनली जो है अपसाइड के लिए रिवर्स होने वाला है। पुल बैक के लिए जो है हम 3 कैंडल स्विंग का फॉलो करते हैं। तो वो पैटर्न सही है, हम उसमें गलत नहीं है, ठीक है? 3 कैंडल स्विंग देखेंगे हम। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डाउन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डाउन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपसाइड में, ठीक है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपसाइड में। तो हर एक स्विंग में 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बनता है। ओके। नाउ अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है? अब हम इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कि 3 कैंडल स्विंग बनेगा एंड हम रिवर्सल के लिए चले जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ हमें सेलिंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है? 4 आवर में हम जाते हैं, जितनी सारी चीजें हो हम रिफाइन करेंगे। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर। ओके। 4 आवर, 1 आवर, ठीक है? अगर आप देखोगे तो 1 आवर में भी यहाँ पर एक जोन है, ठीक है? 15 मिनट, ठीक है? यहाँ से रिजेक्शन भी मिलता है। ओके। नाउ डेली के अंदर हमने 3 कैंडल स्विंग देख लिया, एंड थर्ड कैंडल के दिन ही जो है हमें न्यूयॉर्क में यहाँ पर सेलिंग की एंट्री भी मिलती है, ठीक है? नाउ ये हमारा फोर्थ डे है, ठीक है? चौथा दिन है, एशिया स्टार्ट हो चुका है। अब हमें चौथे दिन में सेलिंग करनी है, क्योंकि ये इस जोन में है। एंड इसी दिन आई थिंक एनएफपी या जो भी है।
डेली में हम चलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेंशन, फोर्थ नीचे आना चाहिए था। फोर्थ नीचे आना चाहिए था। मैं भी, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैप हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद ट्रैप हुआ हूँ। मेरा एक अलग रीजन था बट मैं ट्रैप हुआ हूँ। फोर्थ नीचे आना चाहिए था। फोर्थ अब गया। क्या रीजन है? हमने जितने भी स्विंग देखे, सभी के अंदर थ्री कैंडल स्विंग बनी। फोर्थ कैंडल हमें एक्सपेंशन नीचे की तरफ मिलना चाहिए था। मतलब हमारा जहाँ जिस डायरेक्शन का थ्री कैंडल स्विंग बना उस डायरेक्शन में हमें फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। ना, अगर याद हो शुरुआत में मैंने आपको बोला कि हमें चौथे कैंडल एक्सपेंशन की जरूरत है रिवर्सल के लिए। क्यों रिवर्सल के लिए चौथे कैंडल की जरूरत है, एंड कब कब हमें फोर्थ कैंडल रिवर्सल की एक्सपेंशन की जो है जरूरत है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, खास करके ऑल टाइम हाई पर ही ज्यादातर ये सारी चीजें होती है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, या फिर दूसरी चीज, यहाँ पर मतलब इस जो लेफ्ट से लेफ्ट स्विंग है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये लेफ्ट लेग है पूरा, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये लेफ्ट लेग है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये लेफ्ट लेग है। वैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, बट मान लो कि यहाँ कहीं पे बहुत दूरी पे पीओआई हो, इसको बहुत दूर जाना है, इधर, यहाँ पर प्राइस को जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस को जाना है एंड यहाँ पर दूरी 4-5 कैंडल की है, एंड प्राइस यहाँ से निकल चुका है। ऐसे केस में या ऑल टाइम हाई पर, इन दोनों केस में होगा क्या कि प्राइस जो है पूरा रिवर्सल होके लास्ट पीओआई को लेकर और फिर नहीं जाएगा। खास करके जियो पॉलिटिकल चीजें ठीक ना हो रही हो तब प्राइस ज्यादातर ऐसे केस में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करेगा एंड निकल जाएगा। ये एफपीजी है, ये एफपीजी है, ये एफपीजी है, यहाँ पर भी एफपीजी है, और ये लास्ट वाला पीओआई है। ठीक है, तो मेन पीओआई ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसके बीच के एफपीजी वगैरह वर्क नहीं करते। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, तुमने ये 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में अलग अलग जगहों पर जो है ये नोटिस किया होगा कि प्राइस कभी कभी जो है सबसे पहले वाले एफपीजी को लेकर चला जाता है और कभी कभी जो है लास्ट वाले एफपीजी को लेकर चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिस होता है। हाँ, बट वो ट्रेड मिस होने का सोल्यूशन मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है क्या, तुमने ऐसा नोटिस किया है? मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली अगर तुम एसएमसी आईसीटी को फॉलो करते होंगे, खास करके एफसीजी को फॉलो करते होंगे, तो ये तुमने जो है फील किया होगा। ओके, नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसके पीछे का रीजन यही है। प्राइस एक स्प्रिंग की तरह जब उछलता है, ठीक है, प्राइस स्प्रिंग की तरफ जब निकलता है एक जगह से, तो वो काफी स्पीड में होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक स्पीड में रनिंग थी, एक स्पीड में बुल रन था, एंड उसके बाद जो है प्राइस नीचे आया। बट जियो पॉलिटिकल चीजें और सारी न्यूज से लेकर सब कुछ पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। डॉलर के लिए नेगेटिव, बट गोल्ड के लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव। हर चीज पॉजिटिव है। तो उसके पास कोई ऐसा वैलिड रीजन ही नहीं बनता कि वो एक सिंगल कैंडल जो है नीचे की तरफ दे और तकरीबन जो है 1,000-2,000 पिप्स का जो है मुंह दे दे। और ऐसे केस में जो है प्राइस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करके निकल जाता है, अगर आप देखोगे। ठीक है, ऐसे बहुत से रैली आई हुई है। हम ये सोचते हैं कि हाँ, ऑल टाइम हाई के अबाव निकला है। ठीक है, खास करके देखो ऑल टाइम हाई के अबाव निकला है तो मैं भी इस जगह के पीओआई को टैप करने आएगा ही आएगा, एंड प्राइस सी, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अब निकल गया। उसके बाद जो है ये इधर का सारी चीजें चल रही है। बट लाइफ में कभी भी गोल्ड इस जगह पर वापस नहीं आया, ना ही इस पीओआई पे वापस आया। तो जब कभी भी गोल्ड या कोई भी चार्ट, ठीक है, इस तरीके से एक बड़ी रैली देता है, एक रैली मीन्स एक जगह से गियर शिफ्ट करता है। मतलब अभी जैसे गोल्ड जो है 3,300 पे था, ठीक है, तो पूरे 3,300 का 10% कितना होता है? 330।
330। तो वो पूरे गोल्ड की जो वैल्यू है 3300, उसका 10% मूव कर गया। मतलब डेफिनेटली गोल्ड में एक रैली आई है, एक बड़ा जो है मूव आया हुआ है। मतलब एक नया जो लेग है वो ओपन हुआ है। लोग बोलते हैं ना, जैसे 1 मंथ के चार्ट में प्राइस ओपन करके बोलते हैं कि एक इस क्वार्टर की जो है रैली आने वाली है, इस क्वार्टर की रैली जो है अभी पुल बैक हो रहा है। जो बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 4 मंथ का, 3 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है लोग चलते हैं, जो गोल्ड में होल्डिंग की पोजीशंस बनाते हैं। एक रैली, फिर पुल बैक, फिर लो जैसे जैसे अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर होगे तो आपको पता होगा कि अभी जो है क्रिप्टो में एक नई रैली आने वाली है। लोग बोल रहे थे 60,000 के आसपास जब बिटकॉइन था, 1 लाख के आसपास जाएगा, 1,20,000 के आसपास जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नया लेग आने वाला है। लोगों को ऐसा रहता है कि ओके, बिटकॉइन जो है 2 साल नीचे गिरा है, हर 2 साल के बाद जो है जब भी ये गिरता है तो उसके बाद एक नई रैली आती है। ठीक है। तो वो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वो बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, बट वो मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ कि सेम गोल्ड में ऐसा होता है कि एक टाइम आता है जब उसको ना अपना एक रेंज, अपने उसको एक अपनी जगह जो है छोड़नी पड़ती है। और इस तरीके से छोड़नी पड़ती है कि वो वहां पर वापस ना आए। तो ऐसा आपको ना हर दिन देखने को नहीं मिलेगा, या हर वीक या हर मंथ देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ क्वार्टर के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद जो है, एक लंबे टाइम के बाद जो है आपको मार्केट जो है शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपकी पूरी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आपको पता हो, डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पे जो है टैरिफ का जो इशू हुआ था, उसके बाद गोल्ड ने एक अच्छी खासी जो है रैली पकड़ ली। अगर आपको पता हो, प्राइस वहां पर बहुत मुश्किल से फिर वापस आया। तो वो चीज को और इस चीज को देख लो, 3-4 महीने हो चुके हैं। ठीक है। सेम आने वाले 4 या 5 मंथ के बाद कुछ और चीज होगी। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये समझना होगा कि कहाँ मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज करना है और कहाँ पर नहीं। ठीक है। अगर ऐसी जगहों पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखने जाओगे, यहाँ पर पहला एफईजी, चलो बाय के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं पर और यहाँ पर जो कि लास्ट है। बट ऐसे किन्हीं जगहों पर, जैसे यहाँ पर भी फर्स्ट एफईजी है, सेकंड एफईजी है, पहले पे कूद पड़ोगे। यहाँ पर भी फर्स्ट एफईजी है, सेकंड एफईजी है, पहले पे कूद पड़ो। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप फंसोगे डेफिनेटली। ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है तुम्हें कहाँ पर यूज करनी है। सेम अभी भी प्राइस चल रहा है। ठीक है। एंड गोल्ड अभी भी यहाँ पर है मंडे। देखते हैं ट्यूसडे को रिवर्सल कैंडल बनाता है या अगेन कंटिन्यू रहता है, थर्सडे को रिवर्सल कैंडल बनाता है या अगेन कंटिन्यू रहता है। बट प्राइस इस तरीके से जो है चलता हुआ रहेगा। ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कब ये 3 कैंडल स्विंग और कब ये 4th कैंडल स्विंग। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक रैली आ चुकी है तो अब यहाँ पर जो है हम 3 कैंडल स्विंग के जगह 4th कैंडल देखेंगे, नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा। कभी कभी देखना है, कभी कभी मीन्स जब भी एक लेग बने, उसके बाद 3 कैंडल स्विंग बने और यहाँ पर पहला एफईजी हो, कहाँ पर? ऑल टाइम हाई पर। उस टाइम पे तुम्हें चौथी कैंडल की नीड है, ये समझने के लिए कि ये एफईजी की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइस पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक जाना चाहता है। और सारे न्यूज जो है या सारे फैक्टर्स जो हैं चेंज हो चुके हैं, गोल्ड के लिए बेरिश हो चुके हैं। माहौल जो है डाउनसाइड का हो चुका है। एक एक बड़ा वॉल्यूम जो है डाउनसाइड के लिए हो चुका है। हाँ। ऐसी जगहों पर, कौन सी जगहों पर? ऐसी जगहों पर जहां पर सी, अब इस जगह पर कोई एफईजी ना है, नहीं है, ठीक है, इस जगह पर। तो अगर आज की कैंडल ये बेरिश बनती इस तरीके से, आज की कैंडल अगर बेरिश बनती इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल ऐसा बन जाता, तो 2 मिनट में इसको यहाँ तक लेता हूँ, ठीक है, जिससे इसके ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में गैप ना बचे, तो कोई एफईजी नहीं है। ठीक है। अब ऐसे कैंडल में आपको 4th कैंडल की नीड ही नहीं है, ये कंफर्मेशन लेने के लिए कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये थर्ड कैंडल बनी है, यहाँ पर ऐसा कोई स्प्रिंग वाला पार्ट ही नहीं है जो इसको उछाल सके। तो अब नजदीकी एफईजी है कहाँ पर? वो है इस जगह पे, नीचे ये वाला पार्ट। तो इन जगहों पर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तरीके की कैंडल देखते हो, तो उस जगह पर आपको चौथे कैंडल की वेटिंग की जरूरत नहीं है कि ओके ये ऊपर जाएगा, टैप होगा, नीचे की तरफ आया, फिर मैं पांचवी कैप्चर करूँ, नहीं। इस जगह पे आपको जरूरत नहीं है। ओके। तो जब भी अभी गोल्ड रिवर्स होगा, आज नहीं, आने वाले 10 दिनों के अंदर होगा, ठीक है, कितनी कितनी रैली दे देगा? ज्यादा से ज्यादा 6 कैंडल और दे देगा, जो कि बहुत टफ है। ठीक है, ऑलरेडी इतना रैली दे चुका है। मैं बोलता हूँ और ज्यादा से ज्यादा 4,000 तक रैली दे देगा, जो कि एक ऐसा नंबर है जो कि ना के बराबर है इसका हिट होना। ठीक है, बट मैं जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको सीरियसली मत लेना। ज्यादा से ज्यादा उतना देगा, बट उसके बाद रिवर्स तो होगा ना। हर एक गुजरते दिन के बाद हमारी सोच ये हो रही है कि कब गोल्ड रिवर्स होगा, कब गोल्ड रिवर्स होगा, सेलिंग पूरी कैसे कैप्चर की जाए। एंड ये कोई चीज नई नहीं है, हर आदमी ये सोचता है। तो वहां पर आपको कैसे डील करना है वो मैं अभी जस्ट 5-10 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया है। ठीक है, हम ये सारी चीजों को बाद में और हम समझेंगे, बट फिलहाल इसके लिए ठीक है। नो, मैं यहाँ पर इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि मैं मुंबई में था, एंड मुंबई में किसी कोई होटल के अंदर जो है खाने के लिए बैठा हुआ था, और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का डिसीजन था। मैं खुद अपने अकाउंट में सेलिंग के लिए बैठ गया था, एंड उसके बाद जो है मेरे साथ आई थिंक मनमीत भाई एंड मेरा दोस्त अरुण, हम टोटल 3 लोग थे एंड उसमें थे। बट ओवरऑल हम 2-3 दिनों से ये प्रॉब्लम का जो टेंशन है उसी की वजह से स्ट्रेस में थे, तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कोई पीसी या ओपन करके कोई जगह बैठा हुआ नहीं था, या मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया कि प्राइस इस तरीके से चले। जस्ट एक नंबर था एंड इसी तरीके से तो कोई 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट की भी इसके अंदर हमने एनालिसिस नहीं की थी। ठीक है, पहले हम बाइंग के लिए बैठे हुए थे, सॉरी, पहले हम सेलिंग के लिए बैठे हुए थे 3,552 के आसपास। एंड उसके बाद जो है हम 52 के अंदर जो है, ओके, पहले हम बाइंग के लिए बैठे हुए थे 52 के आसपास, 946 के आसपास जो है हमने उसको कट कर दिया, एंड उसके बाद जो है सेलिंग में बैठ गए। खास करके ये कैंडल में जो है सेलिंग में बैठ गए, एंड 2 मिनट के बाद वो सिंगल कैंडल अप साइड में। उसके बाद एक लास्ट ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश थी, वो ये थी 75 के एसएल के साथ 3,600 के टारगेट के लिए इस जगह पर। प्राइस यहाँ पर अपसाइड में गया, ठीक है, इस जगह तक, एंड जब डाउन आता है 3,000 यहाँ पर, या 2 मिनट, मैंने फोन में वो ट्रेड दिया हुआ था। हाँ हाँ, ये रहा। ओके, ये वाला जो पार्ट है, जब प्राइस इस तरीके से अपसाइड में जाता है, तो मैं यहाँ का जो है 75 का एसएल दे देता हूँ। 2 पॉइंट वो 73 के पास जाके फिर 3,600 के आसपास जाता है, तो वहां पर सेकंड में भी जो है हम वर्क नहीं कर पाते, एंड फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजें होती है। ओके, नाउ हम जो है सेकंड लेक्चर पे आ जाते हैं। ओके, अब हम सेकंड लेक्चर को थोड़ा डिटेल में समझें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने सीखा क्या है पिछले लेक्चर में। अभी का जो मैंने ये 10-15 मिनट बताया वो तो सिचुएशन के हिसाब से, कि अभी करंटली मार्केट क्या कर रहा है और वहां पर आपको जो है कैसे डील करना है। ठीक है, ये मैंने अभी तक आपको बताया हुआ है, और ये हर हफ्ते मैं आपको बताता रहूंगा कि अभी करंटली जो मार्केट चल रहा है उसमें कैसे डील करना है। ठीक है, वो उसको जस्ट आप एक नॉर्मल लर्निंग के तौर पे लो, बट हमारा जो एक कंसेप्ट चलता हुआ आ रहा है उसको जो है हमें ध्यान देना। पहला हमने ये समझा पहले लेक्चर में, हमें डेली टाइम फ्रेम पर 3 कैंडल स्विंग का जो है वेट करना है। ओके,
एंड जब थ्री कैंडल स्विंग बन जाए एंड उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बन जाए तो हमें डेली टाइम फ्रेम में से एक पीओआई निकालना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा पीओआई निकालना डेली टाइम फ्रेम पे। दूसरा, उसी पीओआई को 4 आवर या 1 आवर के अंदर जो है रिफाइन करना है, जिससे हमें एक जोन मिले। वो आपको बाइंग का जोन देखने को मिल सकता है या वो आपको सेलिंग का जोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप है डेली टाइम फ्रेम पे एक पीओआई निकालना। दूसरा हमारा स्टेप है 1 आवर या 4 आवर के अंदर जो है हमें जोन निकालना जहां पर हम बाइंग या सेलिंग कर सके। और तीसरा स्टेप था हमारा 15 मिनट में एंट्री लेना। ओके, इन तीन स्टेप के थ्रू जो है हमने शुरुआत की थी एंड वहीं से जो है सारी रैली आती है। हर एक स्विंग, हर एक स्विंग, हर एक स्विंग, अगेन बोल रहा हूँ, हर एक स्विंग, हर एक पुल बैक, हर एक चीज यहीं से शुरुआत होती है। एंड इसी के ऊपर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट होती जाएंगी। अगर आपको बताऊं, ये सेलिंग आई आने वाले अभी ये जो दिन है, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 दिनों के अंदर जो सेलिंग आई, वो सेलिंग आने से पहले क्या बना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, थ्री कैंडल स्विंग। एंड ये सेलिंग जो है यहाँ के जो भी 4 आवर का लास्ट व्यू है या जो कुछ भी है वहां से आई। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थ्री, ये जो कैंडल की स्विंग बनी है, एक रैली। ठीक है, अगेन यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थ्री, रैली। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लिक्विडिटी ग्रैप के साथ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप देखोगे लिक्विडिटी ग्रैप के साथ। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके लिक्विडिटी ग्रैप एंड डाउन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रिवर्सल है, ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि आपको फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन के बाद ये सारी चीजें समझनी जो कि सिचुएशन अभी हमारे साथ चल रही है। बट यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम वॉल्यूम बैलेंस के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, जब भी प्राइस एक बड़ी रैली देता है, एक छोटी रैली देता है, एक पुल बैक देता है, या कुछ भी करे, प्राइस प्राइस कुछ भी करे, उसके लिए पहले उसको एक डेली टाइम फ्रेम के जोन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से वो रैली थे। ओके, अब उस चीज को पकड़ने के लिए हमें 1 आवर या 4 आवर के अंदर उस जोन को रिफाइन करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया था। वो जोन को रिफाइन करने के बाद हमने 15 मिनट में एंट्री ले ली। ठीक है, अब हमने ये पहली चीज कर दी। ओके, ये चीज हमने सीख ली कि इसको कैसे करना है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है ना, हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं। बट क्या ये हर बार होगा? मतलब हर दिन होगा? ये हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर एक बार होगा? मंथ के अंदर 3 या 4 बार, या 2 बार भी मे भी? ठीक है, हम उसको कैप्चर कर लेंगे, हम उसके अंदर बेस्ट हो सकते हैं। एंड हम मास्टर करने के बाद जो है मंथ में 2 ही ट्रेड लें और अकाउंट को फ्लिप करने की कोशिश करें। बट शुरुआत में टाइम लगेगा, आप एक बार गलत पढ़ोगे, आप दूसरी बार सही पढ़ोगे, एवरेज में आओगे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आओगे, बट उससे आप खुश नहीं होंगे। कई कई बार ऐसा होगा कि वो सेटअप मिस हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 15 15 20 20 दिन या 7 दिन या 10 दिन में रुक नहीं सकता। कभी कभी आप एंट्री के लिए नहीं, कभी कभी आप सोचोगे कि नहीं, मुझे सेशन ही प्ले करना है, मुझे इंट्राडे ही प्ले करना है। कैसे करोगे? हमारे पूरे कंसेप्ट का फाउंडेशन जो है वो यही है, 3 स्टेप। अब इसके बाद जो कुछ भी चीजें क्रिएट होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ, वो क्या है वो समझो। प्राइस जो है, पहले ये हटा दो। ओके, प्राइस जो है इस तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट देता है, एक लैग बनाता है ना। प्राइस रिवर्स जब आता है, इस जगह पे एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई होता है। मान लो हमने एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई निकाला। ओके, डेली टाइम फ्रेम के पीओआई निकालने के बाद अब हम शिफ्ट होते हैं 1 आवर या 4 आवर में। ठीक है, 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद प्राइस में जो है, या 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद, कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लो, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि प्राइस ने इस जोन को टैप कर दिया और ये लो भाग गया, नहीं।
प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक पुल बैक आएगा, एंड फिर, ठीक है। तो ये जो पुल बैक है, आप समझ रहे हो, ये जो पुल बैक है, इसको हम कैसे पकड़ेंगे? मैं आपको ये नहीं बता रहा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि हमें ये जोन पे जो हमने रिफाइन किया हुआ है, वहां पर कंफर्मेशन लेने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि 4 आर एंड 1 आर दोनों के अंदर जोन बनेंगे, एक पहला जोन होगा और एक आखिरी जोन होगा। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि स्प्रिंग का एक दबाव है, वो कितना दबता है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितना दबता है। डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितना दबता है। अगर लेंथ पे आ गया प्राइस, उसके बाद दबने के चांसेस ना के बराबर है, वो तुरंत प्राइस ऊपर के लिए जाने के लिए जो है तत्पर होगा और भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। बट उसके बावजूद भी क्या तुम चार्ट पे जाओगे और डायरेक्टली जो है तुम ये डिसीजन ले पाओगे कि या ओके यहाँ से भागेगा, यहाँ से नहीं भागेगा, या यहाँ पे लेगा, यहाँ से नहीं भागेगा, पहले से भागेगा, थर्ड से नहीं भागेगा, थर्ड से भागेगा, पहले से नहीं भागेगा? नहीं ले पाओगे। 90% लोग नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम ये सारी चीजों को, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिली नहीं है, तुम वो सारी चीजों को अभी इतना मास्टर भी नहीं कर पाए हो, चीजें रिपीट भी नहीं हुई है, बहुत सारे डाउट्स भी होंगे डेफिनेटली। रिकॉर्डिंग मिलने के बाद भी बहुत सारी चीजें जो है प्रॉब्लम देगी, क्योंकि शुरुआती स्टेज है। ऐसे 10-15 एग्जाम्पल तुम्हें लाइव कैप्चर करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम समझ पाओगे। मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे कि पहला सही है या लास्ट सही है। एक काम करते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, स्किप कर देते हैं, चार्ट को बनने देते हैं। प्राइस आया, टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, ओ ये था, ठीक है। अब कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फंसा तो नहीं ना? मैं भी नीचे वाला होता तो क्या करता? ठीक है, तो ये मेरी एक सेफ पॉइंट था, एक मेरी सेफ्टी थी, मैंने वेट किया, प्राइस ऊपर गया। नाउ पुल बैक का हम वेट कर रहे हैं। तो अब ये हम नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंफर्मेशन के लिए है, शुरुआती स्टेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एज अ बिगिनर। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ जिससे जो है मैं तुम्हारे साथ जो है कनेक्ट हो पाऊँ। मैं डायरेक्टली तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कैसे पकड़ते, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसको कैसे कैप्चर करना है, पुल बैक को, उसके बाद जो है हम थर्ड लेक्चर में समझेंगे कि इसको कैसे कैप्चर करना है। ओके, तो ये पुल बैक हमें समझना है कि पुल बैक आएगा कहाँ से और हमें कैसे कैप्चर करना है। ठीक है, नाउ हम चार्ट पे चलते हैं। ओवरऑल सेटअप क्या है मैंने आपको बता दिया। प्राइस में एक रिवर्सल आता है, डेली टाइम फ्रेम के जोन में आता है, उसके अंदर जो रिफाइन किया जोन है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला जोन या लास्ट जोन। ठीक है, मान लो प्राइस पहले जोन से चला गया और हम लास्ट जोन का वेट करते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ओके कहाँ से जाएगा प्राइस, और ट्रेड मिस हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो ट्रेड है उसके हम अभी एक्यूरेसी रखते हैं 50-50%, क्योंकि हम सही जोन निकालने में सक्सेसफुल नहीं है, या हमारा जो स्किल है वो बहुत वीक है एक परफेक्ट जोन निकालने में। तो हम वेट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया फॉर कंफर्मेशन, एंड उसके बाद ये तो श्योर है कि पुल बैक आएगा। अब ये पुल बैक है क्या, मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई था, 4 आवर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक येलो कलर, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी सेम जगह पर है। सॉरी, 1 आवर में अगर हम चलते हैं तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी सेम जगह पर है। नाउ 4 आवर का ये मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। नाउ 1 आवर में भी यहाँ पर ब्लॉक है इस जगह पे। ठीक है, अब शुरुआत से हम समझते हैं, एकदम स्क्रैच से। क्या माइंड में आएगा, पहला या आखिरी? हम नहीं जानते, ऑनेस्टली हम नहीं जानते।
ठीक है, नहीं जानते, मैं भी कुछ चीज़ों को जो है जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, तो वो पहले जोन को ले लेंगे। ठीक है, बट ज्यादातर संख्या में, ज्यादातर नंबर्स में हम नहीं जानते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट कर देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। लाइफ में अगर तुम ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते चाहते हो, तो मैं अपने तरीके से बताता हूँ। मैं जस्ट 23 ईयर्स का हूँ। ठीक है, एंड 2 या 3 मंथ पहले जून में ही जो है मैं 23 ईयर्स का हुआ हूँ। तो मैं इस चीज को बेहतर जानता हूँ। मेरे लाइफ के अंदर अभी एक हिम्मत है, मैं जितनी चाहे उतनी रिस्क ले सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। बट हाँ, हमेशा एक डर रहता है, हमेशा। वो डर ये है कि मेरे जो डिसीजन है वो गलत ना हो। क्यों? क्योंकि जॉब होती है, उसके अंदर ना एक सेफ्टी रहती है कि तुम्हें हर मंथ एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, तुम्हें जैसे एक नॉर्मली वर्क करना है। ओके। बट बट ट्रेडिंग में ये है कि सारा डिसीजन तुम्हारा, तुम्हारा एक गलत डिसीजन और तुम इस चीजों से बाहर, और इसके अंदर तुम्हारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल। तुम्हारा एक लिमिटेड कैपिटल हो सकता है, $1,000, $2,000, $500, $50, $100, जो भी हो। तुम फंड वापस अरेंज भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, तुम होंगे रिच फैमिली से, होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, बट कितनी भी बड़ी फैमिली से हो, एक लिमिट होती है। तो तुम्हारा जो डिसीजन है, तुम्हारा जो स्टेप है लेने का, ट्रेड लेने का, अगर तुम उसको सही नहीं लोगे, डेफिनेटली तुम फंसोगे। तो वहां पर, कहाँ पर? ऐसी जगह पर जहां पर चीजें क्लियर ना हो कि क्या हो रहा है। आएंगी बहुत सारी चीजें, आएंगी, देख लेना, बहुत सारी चीजें आएंगी हर दिन। चार्ट एक नया इमेज तुम्हें दिखाएगा, हर दिन चार्ट तुम्हें एक नया स्ट्रक्चर दिखाएगा, हर दिन तुम्हें चार्ट जो है एक नई स्टोरी बताएगा। हर दिन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में, हर दिन तुम्हें एक नई स्टोरी, नया पैटर्न, नया स्ट्रक्चर ये बताएगा। तुम्हें क्या करना है? जब भी ये लगे मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, स्किप कर दो। क्यों स्किप कर दो? इसके पीछे का जो है मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। तुम में से यहाँ पे 400-450 लोग जो तुम बैठे हुए हो वो, और मैं यहाँ पर एक बैठा हुआ हूँ वो, या एसएमसी आईसीटी जानने वाले जितने भी करोड़ों ट्रेडर्स हैं वो, हम में से एक आदमी भी, एक पर्सन भी ये नहीं जानता एक्चुअल में कि बिग प्लेयर्स के ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं। ये बात 110% सही है। आईसीटी कंसेप्ट को ऐसा बताया जाता है कि हाँ, ये जो है बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स पे जो है वर्क करता है, हम तो एसएमसी ट्रेडर हैं, हम स्मार्ट मनी को जानते हैं। बकवास की बात है, सरासर बकवास की बात है। ये इस कंसेप्ट को एक नए रैपर में जो है बेचने का तरीका है, एक हाइप क्रिएट करने का तरीका है। बट वो पूरी तरीके से भी गलत नहीं है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। एक इंसान ने क्राइम किया, ठीक है, एक पर्सन ने जो है क्राइम किया, एंड क्राइम करने के बाद जो है वो उस जगह से भाग गया। अब डिटेक्टिव्स आते हैं और क्राइम सीन को जो है देखते हैं। क्राइम सीन को देखने के बाद जो है वो फुटप्रिंट का पता लगाते हैं। ध्यान से समझना। क्राइम सीन को देखने के बाद वो फुटप्रिंट का पता लगाते हैं। ठीक है, अब वो फुटप्रिंट कई बार गलत हो सकता है, कई बार मिट सकते हैं, कई बार पूरे क्लियर ना हो।
धुंधले हो सकते हैं, आधी अधूरे हो सकते हैं, कई बार भटका सकते हैं। एक फुटप्रिंट को जो है डिटेक्टिव पता लगाता है और उसके पीछे चलता है। धीरे धीरे जो है पैरों के निशान जो है धुंधले होते जाते हैं। और फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि आगे से जो दो रास्ते आए हैं, लेफ्ट साइड वो इंसान गया होगा या राइट साइड। तो वो इंसान क्या करता है पता है? डिटेक्टिव। डिटेक्टिव ये नहीं करता कि मैं गैम्बलिंग खेलूंगा और मैं इसी रास्ते पे आगे जाता रहूंगा, नहीं। वो वेट करता है, वो इंतजार करता है। किस चीज का? दोनों तरफ जो है, ठीक है, दोनों तरफ जाके ये रिसर्च करने का कि किस जगह पे वो गया है। मे भी वो पहली जगह जाएगा, वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुश रहेगा क्योंकि उसने डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया। वो खुश रहेगा क्योंकि उसने डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया। उसने वेरिफिकेशन किया कि क्या ये सही रास्ता है या नहीं। फिर वो घूम के वापस आएगा और सेकंड डायरेक्शन में जाएगा। अब मान लो, अगर उस इंसान ने, उस डिटेक्टिव ने ये नहीं किया होता और डायरेक्ट डिसीजन लेता है उस जगह पे जाने का, एक ही रास्ते को पकड़ने का और दूसरे रास्ते पे ना जाने का, वो पूरे रास्ते चलता रहेगा इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जिसने क्राइम किया है वो यही होगा, इसी डायरेक्शन में गया होगा। जिसका फुटप्रिंट का मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहीं पे मिलेगा। और इस चक्कर में बहुत देर हो जाती है और वापसी का जो है मौका नहीं मिलता और केस पूरा बिगड़ जाता है। सेम ट्रेडिंग में है, खास करके एसएमसीआईसीटी कंसेप्ट में। हम ये नहीं बोल सकते कि हम एग्जैक्ट जो है बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स को जानते हैं ना। कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। उसके लिए जो है तुम्हें हीट मैप्स लगाने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत तरीके के टूल्स लगाने पड़ेंगे जिनके मंथली सब्सक्रिप्शन जो है 7,000 के 8,000 के होते हैं। सॉफ्टवेयर्स बाय करने पड़ेंगे, तुम्हें मल्टीपल स्क्रीन्स यूज करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी जो है उसमें तुम्हें फेक ऑर्डर्स दिखेंगे, वो फेक ऑर्डर्स बीच में हट जाएंगे। ये सारे तुम्हें ऑर्डर्स जो हैं, मतलब बहुत लंबा कंसेप्ट है। हीट मैप गोल्ड में डायरेक्ट कनेक्ट भी नहीं होगा। उसके लिए जो है तुम्हें अपने ब्रोकर के थ्रू प्लगइन्स यूज करके MT5 में and वो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे XAUSD में हीट मैप आएगा। ये सारी चीजें मैनेज करते करते ही और उसके अंदर स्किल पाते हुए ही जो है तुम्हें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एंड वो प्रोफेशनल तरीका है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो करते हैं। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब आज जाना कि कितने लोगों का क्या कैपिटल, 90% लोगों का कैपिटल $500 से नीचे है। अब $500 के नीचे तुम्हारा कैपिटल है, अब ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जब तुम मैनेज करोगे और मल्टीपल स्क्रीन लगाओगे, तुम्हारा मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ही जो है $200-250 के ऊपर निकल जाएगा। तो तुम, कोई सेंस ही नहीं बनता कि तुम उसको कर पाओ। ओके, तो नाउ इसका बेहतर तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। जब भी तुम्हें ये लगे ओके, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और इधर भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक में जाऊं या मैं सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक में जाऊं, कौन सा बेस्ट है? सेम डिटेक्टिव की तरह दो रास्ते आ गए। सब सही चल रहा था, ध्यान से देखो। फुटप्रिंट नीचे की तरफ चल रहे थे। सॉरी, मैं पहले से बताता हूँ। हम फुटप्रिंट को फॉलो करते करते अब ऊपर की तरफ गए, अब नीचे की तरफ आए और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा। तो हमारा माइंड क्या बोलेगा? बाइंग के लिए। लेकिन फिर एक माइंड में एक और सवाल आया, यहाँ पे सेलिंग का भी POI है, कौन सा सही? ये भी 1 आवर का है, ये भी 1 आवर का है, कौन सा सही? अब एक डिसीजन लेने की बारी आई, नीचे से या ऊपर से, बाय या सेल, कौन सा सही? ऑनेस्टली बोलो, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इतने पिक्चर को देखते हुए तो नहीं जानते, इतने इमेज को देखते हुए तो नहीं जानते। ओके, नाउ हम वेट करते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, फंसते हैं, जस्ट सोचो क्या करोगे तुम ऐसी जगह पे, जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन करो।
बाय या सेल। हम स्किप करते हैं। ठीक है, हम स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। पहला आपका एक डिसीजन लेते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, एक बाय करते हैं, या आधा ही लोग सेल के बारे में सोचते हैं। दोनों का एक नंबर देते हैं, 50 लोगों ने बाय किया, 50 लोगों ने सेल किया, मीन्स 50% लोग फेल होने वाले हैं। हम 50% एक्यूरेसी के साथ अपने फंड को लगा रहे हैं, जो कि